नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, दोनों चीज़ें ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ कैलकुलेट द इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? आंसर है रेडियस। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको सुधारेंगे। कैलकुलेट रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। आर बोथ ऑफ देम लोकेटेड एट द सेम पॉइंट? नो। ठीक है, रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि लिखा नहीं है, मत लिखिए आप ना। यहाँ पर असल में होना ये चाहिए, आगे जो इन्होंने वर्ड लिखा है आर बोथ ऑफ देम लोकेटेड एट द सेम पॉइंट, कौन एक ही पॉइंट पर लोकेट होता है? याद रखिए, सरकम सर्कल जो आप बनाएंगे उसका सेंटर और सरकम सर्कल जो आप बनाएंगे उसका सेंटर, क्या दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पर आते हैं? फिर से, सरकम सर्कल के सेंटर का नाम सरकम सेंटर, इन सर्कल के सेंटर का नाम इन सेंटर। ठीक है, तो असल में यहाँ पर होना ये चाहिए कैलकुलेट इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। क्या होना चाहिए? और इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, अगर कैलकुलेट का शब्द आता है तो यहाँ पर रेडियस होना चाहिए, क्योंकि नापते किसको हैं? सेंटर को नापते हैं कि रेडियस को नापते हैं? इसलिए अगर कैलकुलेट शब्द सही मानेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए फिर? रेडियस। नाउ कैलकुलेट रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। ठीक है, नाउ आगे आर बोथ ऑफ देम लोकेटेड एट द सेम पॉइंट, किस चीज का लोकेशन वो पूछ रहे हैं? तो याद रखिएगा सरकम सेंटर का और इन सेंटर का, सरकम सर्कल नहीं ना। सरकम सर्कल का सेंटर जहां बनता है उस सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। और इन सर्कल का सेंटर जहां पर बनता है उसको इन सेंटर। याद रहेगा? ओके, ठीक है, हम इसको समझ रहे हैं, अपने हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए अभी इससे पहले के दो क्वेश्चन जो आपने बनाए उसमें ट्राइंगल राइट एंगल लेने के लिए बोला गया था। अब की बार आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। और हम इसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं बिना प्रोटेक्टर के यूज के, कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, और इसको एक ही स्टेप में हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बना के नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं खाली सिमेट्रिक डायग्राम बताऊंगा, आप लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट का हमने एक लाइन ले लिया, किसी भी मेजरमेंट का, दिस इज BC। ठीक है ना, किसी भी मेजरमेंट का ये एक लाइन हो गया। अब इक्विलेटरल बनाने के दो मेथड हैं। कितने मेथड? दो मेथड। वो मेथड क्या है? इस एंड पॉइंट पर आप एंगल बनाइए 60 का, क्योंकि हमको पता है इक्विलेटरल में एंगल कितने का बनता है। और 60 हम कैसे बनाते हैं पहले सुन लीजिए, फिर आराम से बनाइएगा ना, हड़बड़ाइए नहीं, ध्यान से सुनिए। जो मेथड अप्रोप्रिएट लगेगा आप उससे बना लीजिएगा। दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम देखिए ना। ये एक साइड आपने बनाई, इस एंड पर 60 डिग्री बनाना है। आप जानते हैं, थोड़ा सा रेडियस लेके एक आर्क कट करिए, उसी रेडियस के साथ यहाँ रख करके ऐसे आर्क कट करिए। ठीक है ना, उसके बाद आप यहाँ रखिए, यहाँ रख करके जो रेडियस आपने इसके यहाँ लेकर के इसको बनाया है आर्क को, सेम रेडियस के साथ यहाँ रख के कट करिए, सेम रेडियस के साथ यहाँ रख के कट करिए। कटिंग हो गई। अब आप जानते हैं अगर आप इस एंड को, इस कटिंग को ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल कितने का बन जाएगा? 60। सिमिलरली इनको मिलाएंगे तो ये एंगल भी कितने का बन जाएगा? 60। 60 60 एक ट्राइंगल बनने जा रहा है, एक ट्राइंगल के दो एंगल 60 के हो गए, तो तीसरा अपने आप कितने का बनेगा? 60। दिस एंगल इज ऑल्सो 60। ये दिस इज ABC, तो ये ABC क्या बन गया? अगर सभी एंगल 60 60 के हो गए तो ये ट्राइंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल। और पक्का मान के चलिए, यहाँ से लेके ये साइड, यहाँ से ये साइड, यहाँ से ये साइड, तीनों साइड क्या हो चुकी हैं? बराबर, इक्विलेटरल बन गया। दूसरा मेथड इक्विलेटरल बनाने का, अगर आप एंगल से नहीं बनाना चाहते तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC, आप अपना कंपास उठाएंगे। ठीक है ना, इस एंड पर कंपास रखेंगे और रेडियस लेंगे इसी के बराबर। ले लिए, जितना बड़ा BC आपने खींचा है कंपास में यही रेडियस ले लीजिए, लेके एक आर्क यहाँ से कट करिए, फिर कंपास उठा के यहाँ रखिए, उसी रेडियस के साथ उस आर्क को कट कर दीजिए। समझ रहे हैं? और आप देखेंगे कि आपका ट्राइंगल हूबहू क्या बन गया है। यहाँ आपको कटिंग पॉइंट मिलेगी, वी विल कॉल इट A, यानी जितना बड़ा आपका ये BC था उतना ही बड़ा AB बना, उतने बड़ा AC बना, क्योंकि आपने कंपास में मेजरमेंट ही BC का लिया था। तो ये भी BC के बराबर, ये भी BC के बराबर, और ये तो BC है ही,
तो तीनों साइड क्या हो गए, बराबर। अगर तीनों साइड बराबर हो गए तो पक्का मान के चलिए इसके सारे एंगल भी कितने कितने के हो गए, 60-60। तो ये इक्विलेटरल बन गया। दो मेथड समझ आए इक्विलेटरल बनाने के। अब आप बना लीजिए, आप एंगल के थ्रू बनाना चाहते हैं एंगल से बना लीजिए, आप साइड के थ्रू बनाना चाहते हैं साइड से बना लीजिए, बना सकते हैं। ठीक, बना लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको बनाना है। मैं खाली यहाँ पर एक सिमेट्रिक डायग्राम बना देता हूँ। ये दिस इज ABC, हो गया, बना लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में लिखते चलेंगे। पहला, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय एनी हाउ बाय एनी मीन। आपने चाहे जैसे बनाया हो फर्क नहीं पड़ता। एक सेंटेंस में क्या लिखेंगे, हमने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। मेथड आप जान रहे हैं, दोनों में से कोई भी लगा के आप बना लीजिए। हो गया, इसको मिटा दूं मैं, ये दोनों फिगर समझ गए आप ना कैसे बनाना। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमको करना ये है कि पहले क्या बनाना है, इन सर्कल, फिर क्या बनाना है, सरकम सर्कल। आपने दोनों डायग्राम अलग अलग बना रखे हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में इसी ट्राइंगल के साथ एक बार इन सर्कल बनाना है, इसी ट्राइंगल के साथ एक बार सरकम सर्कल बनाना है। तो ट्राइंगल एक ही रहेगा, अब दो सर्कल बनेंगे यहाँ पर, एक इन सर्कल और एक सरकम सर्कल। आपने ये सीख लिया कि सरकम सर्कल बाहर से बनता है, ट्राइंगल अंदर होता है, और इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है, सर्कल अंदर ट्राइंगल बाहर। समझ आया? ठीक। और दोनों के बनाने के मेथड आप लोग जान रहे हैं कैसे बनाते हैं। इन सर्कल बनाना है तो क्या करेंगे, दो एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंटर। किसका सेंटर, इन सर्कल का। और इन सर्कल का सेंटर क्या कहलाता है, इन सेंटर। क्या कहलाता है, ये इन सेंटर बनाना, सरकम सेंटर बनाना, इसके ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले ट्राई दिस में जो हम छोड़ के आए हैं, आपको बनाना चाहिए। ठीक है, दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, इसके जस्ट पीछे एक्सरसाइज में आप देखिए पेज नंबर 321। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ट्राई दीस का, उसमें थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री, वेयर विल बी द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर बी लोकेटेड। समझ आ गया? सेम क्वेश्चन, यानी एक ट्राइंगल बनवा के आपसे क्या बनवाएगा वो, इन सेंटर सरकम सेंटर, यानी सरकम सर्कल बनवाएगा तो उसका सेंटर देखोगे आप, इन सरकम सेंटर। इन सर्कल बनवाएगा तो उसका सेंटर आप देखोगे, इन सेंटर। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर लोकेट करता है, दोनों कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं और ट्राई दिस से भी समझ सकते थे। हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इन सर्कल बनाने के लिए हमको कोई भी दो एंगल क्या करने हैं, बाइसेक्ट। तो कोई भी दो एंगल पकड़ के बाइसेक्ट कर डालो। कैसे बाइसेक्ट करते हैं आप जानते हैं? जानते हैं ना, कि मैं बताऊं, बोलिए, जान रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं ये एंगल चुन लूं और मैं ये एंगल चुन लूं, दो एंगल ले लेता हूं। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, कंपास रखेंगे, कोई भी रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे, उसके बाद अपना कंपास यहाँ रखेंगे, रेडियस बढ़ा के एक आर्क इधर, फिर कंपास उठा के यहाँ रखेंगे, उसी रेडियस के साथ इसको कट कर देंगे और इस पॉइंट को इस इंटरसेक्शन से मिला देंगे। ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर इसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बनाने का मेथड समझे आप? ठीक है, बनाइए। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूँ। ठीक है, ऐसा सपोज ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से ये वाला एंगल का भी बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जान रहे हैं कैसे ड्रॉ करना है, अब आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, आर्क कट करके आप समझ रहे हैं, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये मेरे फिगर के हिसाब से यहाँ पर मिल रहे हैं, आपके फिगर के हिसाब से कहीं और भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के काम कर रहा हूँ और आप मेजरमेंट के साथ कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब आप जान रहे हैं ना, थोड़ा सा भी इसमें एरर आया, ध्यान से सुनिए, एंगल बाइसेक्ट करने में थोड़ा सा भी एरर आया तो
तो आपका जो सर्कल अंदर बनने वाला है तीनों साइड को नहीं टच करेगा, गड़बड़ हो ही जाएगा। इसलिए एंगल को बढ़िया से बाइसेक्ट करेंगे आप। समझ आ गया ना? ठीक है, बढ़िया से बाइसेक्ट करके इसको आप बनाइए। बिल्कुल एग्जैक्ट बाइसेक्टर बनना चाहिए आपका, तभी एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट आपका सर्कल बनेगा। अदरवाइज बहुत सारे मिस्टेक होंगे इसमें। ठीक है, ठीक, ये मिला, इसका नाम हमने क्या रख दिया? ओ। ये क्या बन गया? ये कौन सा पॉइंट मिला? इन सेंटर। क्यों इन सेंटर? सरकम सेंटर क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हमने एंगल के बाइसेक्शन से ये पॉइंट खोजा है। दोनों बाइसेक्टर कौन से हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर देता है। समझ आया? तो अभी इस केस में ये ओ पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर। ठीक है, अब आप जान रहे हैं रेडियस क्या लेना है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें पहले। तो इस पॉइंट से हमको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर गिराना है। किस पर? लाइन पर। यहां पर, इस पर, कहीं पर भी। समझ रहे हैं बात? एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं आप जान रहे हैं कि नहीं? जान रहे हैं? बन रहा है? क्यों बनता है? ठीक, तो यहां पर आप अपना कंपास रखेंगे। ठीक है, इतना बड़ा रेडियस लेंगे कंपास का कि ये वाली साइड जो है ये कट जाए दोनों तरफ से। तो आप अपना कंपास उठाइए और ऐसे एक आर्क कट करिए। तो यहाँ पर रख करके ये आर्क आप ऐसे कट करेंगे, यहाँ पर ये लाइन कटेगी, ये लाइन यहाँ कटेगी, कटी दो जगह। अब आप अपना कंपास यहाँ रखेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे, फिर कंपास यहाँ रख के उसी रेडियस के साथ इसको कट करेंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर और इसने BC को काटा, उसका नाम हम रख दे रहे हैं M। ठीक है ना? ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? O से M, ये आपका रेडियस मिल गया आपको। दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना? क्यों रेडियस मान रहे हैं? इसलिए क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन सरकमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। समझ आया? सेंटर से आने वाली लाइन यानी रेडियस सरकमफेरेंस के साथ कितना एंगल बनाती है? हमेशा 90 डिग्री बनाती है और ये 90 बना ही रही है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? रेडियस। तो ये रेडियस लेकर के कंपास यहाँ रख करके O से M तक रेडियस लीजिए, एक सर्कल बना दीजिए। ये आपका क्या बन गया? इन सर्कल बन गया। बन जाएगा? ठीक है, यहाँ पर रख करके आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये एंगल बाइसेक्शन से बनाया ना? समझ आया? दिस इज इन सर्कल। ठीक है, सो दिस सेंटर इज नोन एज इन सेंटर। ठीक है ना? इन सेंटर कहलाएगा। अभी ये एक काम हुआ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते बनेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए, अभी सबसे पहला काम हमने क्या किया था? इक्विलेटरल बनाया था। उसके बाद इक्विलेटरल के दो एंगल हमने बाइसेक्ट किए। ड्रॉ टू एंगल बाइसेक्टर। which intersect at point O। तीसरा, ठीक है ना? इंटरसेक्शन O पर हुआ था दोनों एंगल बाइसेक्टर का। उसके बाद O से हमने BC पर क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ठीक, चौथा पॉइंट। शॉर्टकट में लिख रहे हैं सारी चीजें ना, आप चाहें तो इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आप यहां पर हम मेंशन कर देंगे O इज ए, इसी पॉइंट पे लिख लीजिएगा O इज ए इन सेंटर, लिख लीजिएगा O इज ए इन सेंटर। हो गया? हो गया? ठीक, अगली चीज अब हमको क्या बनाना है? सरकम सेंटर। ये हो गया पहला। ठीक, सेकंड वन इज सरकम सेंटर। कैसे बनाएंगे? सरकम सेंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो साइड बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट भी कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्राइंगल के दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए,
वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर, ठीक है ना। और वहां से फिर हम कोई भी रेडियस लेकर के सरकम सर्कल बना सकते हैं। तो कौन से दो साइड बाइसेक्ट करेंगे आप? कौन से दो साइड बाइसेक्ट करेंगे आप? ये तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है, दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। कौन से बनाना चाहेंगे? BC और AC, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना तो आता है ना, कैसे बनाते हैं? हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर के दोनों तरफ आर्क कट करेंगे, समझ रहे हैं? जैसे आप अपना कंपास यहाँ रखिए, इस लाइन के लिए हम बना रहे हैं, तो कंपास यहाँ रखिए, ये हुआ आधा, आधे से ज़्यादा रेडियस लेके एक आर्क उधर कट करिए, एक आर्क इधर कट करिए, यहाँ रखिए। उसके बाद कंपास यहाँ रखेंगे, उसी रेडियस के साथ इस आर्क को कट करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे, दोनों को मिला देंगे, बन जाएगा। बन जाएगा। ये सबको बना के दिखाना है ना थोड़ा जल्दी से, समझे? और आप देखेंगे वो यहीं से गुजरेगा, देखिए इधर देखिए, यहीं से गुजरेगा बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट से होता हुआ ऐसे आएगा, समझ गए ना? ठीक। ऐसा आप अपने हिसाब से बनाइए। एक साइड का दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से गुजरेगा, समझ रहे हैं ना? यहीं से गुजरेगा। इसका आप जान रहे हैं कैसे बनाना है। यहाँ कंपास रखिए, आधे से ज़्यादा आर्क रेडियस लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर यहाँ रख के उन दोनों आर्क को कट करिए और कट करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, वो भी ऐसे ही गुजरेगा, ठीक है। ये इसी पॉइंट से गुजरेगा, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, वही O मिला। अब अगर हमको सरकम सर्कल बनाना है तो रेडियस कौन सा लेना चाहिए? देखिए याद करिए, मैंने पिछले केस में बताया था कि कहाँ पर मिलता है? हाइपोटेनियस पर मिलता है, लेकिन हाइपोटेनियस होना चाहिए तब ना। यहाँ हाइपोटेनियस है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है। जब राइट एंगल का केस आएगा तो हमेशा कहाँ मिलेगा सेंटर? हाइपोटेनियस पर मिलेगा, और हाइपोटेनियस के दो टुकड़े हो जाएंगे बराबर बराबर, और वही रेडियस होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर रेडियस कौन सा लेंगे आप सरकम सर्कल के लिए? OB ले लो, OC ले लो, OA ले लो, ये सब बराबर होंगे आपस में, ठीक है। ठीक है। और आप ये रेडियस लेके यहाँ पर कंपास को रख करके एक सर्कल बना लीजिए, ये दिस इज सर्कल, ठीक है ना। सर्कल जैसा ही बनेगा, मेरा नहीं बनेगा, आपका बनेगा, बन जाएगा पक्का, ठीक है ना। इसको डार्क बनाएंगे आप, डॉटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या किया? OM, ठीक है, अभी ये अधूरा है, थोड़ा इसको पूरा कर लें। OM परपेंडिकुलर टू BC, नाउ O as a center and OM as a radius, draw a circle. O as center, कभी कभी इसको ओरिजिन भी लिखते हैं, ठीक है ना। O as origin, ठीक है। and radius OM, draw a circle which touches all three sides of triangle ABC. This circle is required in circle, ठीक। उसके बाद का स्टेप, उसके बाद फिर हमने सरकम सर्कल बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो सरकम सर्कल बनाने के लिए हमने क्या किया? दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ड्रॉ, बातें नहीं करो, इसको आराम से बनाओ, बातें नहीं। ड्रॉ
two perpendicular bisectors of any two sides of triangle which intersect at same point O. Take O as origin and radius draw a circle which touches all the apex of triangle. This circle is circumcircle. Circumcircle. This circle is circumcircle. हो गया? हो गया? नाउ मेजरमेंट आप कर लीजिए रेडियस का। दोनों रेडियस अलग अलग होंगे कि एक जैसे होंगे? क्यों अलग अलग होंगे? इधर डायग्राम देख के बताइए। दोनों सर्कल, छोटा वाला बड़ा वाला, इन सर्कल सर्कम सर्कल, दोनों का रेडियस सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्यों अलग अलग होगा? हाँ, क्योंकि एक सर्कल छोटा है तो उसका रेडियस छोटा होगा, एक सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। बड़ा सर्कल क्या नाम है? सर्कम सर्कल। छोटे सर्कल का इन सर्कल। तो इन सर्कल का रेडियस छोटा और सर्कम सर्कल का रेडियस बड़ा। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करके लिख सकते हैं रेडियस। इन सर्कल का रेडियस कितना? OM नाप लीजिए और नाप के लिख लीजिए। OM जो भी आया आपका रेडियस है इन सर्कल का, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कौन? आंसर है OA, OC, OB, कुछ भी नाप लीजिए। OB नाप लीजिए। ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। लिख लेंगे? लिख लेंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज, दोनों का सेंटर कहां आया? कहां आया? एक ही पॉइंट पर लोकेट हुआ। समझ आया? तो इसको आप लिखेंगे अगला स्टेप बना के, 7वां स्टेप। नोट करिए, इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव। क्यों अबव? इसलिए क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन ऊपर है और आप स्टेप नीचे लिख रहे हैं, इसलिए। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव फिगर इन सेंटर and circumcenter, in center and circumcenter are located at the same point, are located at the same point। हो गया? This is your required answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स and construct a circle which pass through them। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है और उससे हमको एक सर्कल बनाना है जो कि तीनों पॉइंट से पास होगा। ये एज ए रूल एक बार हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होता है तो उससे कितने सर्कल पास होते हैं? इन्फिनिट सर्कल। वेरी गुड। 2 पॉइंट हैं तो इन्फिनिटी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो ओनली 1। 3 कोलिनियर पॉइंट हैं तो कितने सर्कल बनेंगे? मैंने ये बताया है सारी चीजें कहीं ना कहीं। किस चैप्टर में? सर्कल एंड टेंजेंट में बताया मैंने ये, ठीक है। उसके बेसिक लेक्चर में, बेसिक में, थ्योरम में डिस्कस किया था। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि 3 अगर कोलिनियर पॉइंट हैं, कोलिनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन में आने वाला पॉइंट, 3 पॉइंट, तो इससे कितने सर्कल बनेंगे? एक भी नहीं पास करा सकते आप तीनों में से, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो यानी एक लाइन में नहीं आते हों तो सिर्फ उससे एक ही सर्कल पास हो सकती है, और वही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ करना है। सर्कल पास करके दिखाना है। नहीं बनेगा? हाँ, नहीं बन रहा है। कौन सा? हाँ, कल नहीं आया था ना, कल मैंने टेक्निक बताई थी कैसे बनाना है।
वीडियो डिलीट हो गया है, ठीक है, वीडियो मिलेगा बाद में। चलिए हाँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन क्या है? ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट। देखिए कैसे करेंगे ना, बहुत सस्ता सुंदर सा सौदा है ये। देखिए एक पॉइंट ये ले लिया ए, एक पॉइंट ये ले लिया बी, एक पॉइंट ये ले लिया सी। तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, तो तीनों नॉन कोलिनियर हो गए। अब हमको एक सर्कल बनाना है जो इन तीनों से होकर के जाएगा, तीनों से होकर के जाएगा। तो जो सर्कल बनेगा वो सरकम सर्कल कहलाएगा या इन सर्कल कहलाएगा? क्यों कहलाएगा सरकम सर्कल? तीनों पॉइंट एपेक्स पर आते हैं ट्रायंगल के। आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहाँ होते हैं? एपेक्स पर। एपेक्स यानी वर्टेक्स। क्या बोलना चाह रही है? नहीं नहीं, इधर उधर नहीं बोलना कुछ, ठीक है ना। एपेक्स कहाँ? वर्टेक्स को बोलते हैं एपेक्स। अभी आपने बनाना सीखा ना, एक ट्रायंगल में से 3 वर्टेक्स ही होते हैं ना, ए बी सी, 3 वर्टेक्स ट्रायंगल के, और उसके वर्टेक्स से हमको एक सर्कल ले जानी है, सरकम सर्कल। तो आप कैसे बनाते हैं? ट्रायंगल के 2 साइड क्या करिए? बाइसेक्ट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कटेंगे सेंटर मिल जाएगा। अब किसी भी एक वर्टेक्स तक का लोकेशन लेके, रेडियस लेके आप सर्कल बना सकते हैं। तो देखो ना, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों साइड चाहिए कि सिर्फ 2 साइड चाहिए? सिर्फ 2 साइड चाहिए। ये लो भैया, कोई भी 2 लाइन, 2 पॉइंट जोड़ लीजिए, कोई भी। तो एक हमने इन दोनों को जोड़ दिया, एक हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जुड़ गए। तो ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, इसको भी जोड़ दूंगा तो तीसरा साइड बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। हमको तो सिर्फ 2 ही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने होते हैं, उसके बना डालिए फट से। कैसे बनाएंगे? कैसे सवाल में बहुत दिक्कत होता है ना, बोलोगे? बना डालो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास को यहाँ रखो, इसका आधे से ज़्यादा लो, एक आर्क उधर मारो, एक आर्क इधर मारो। फिर कंपास को यहाँ रखो, उसी रेडियस के साथ उस आर्क को काटो, इसको काटो, पकड़ के लाइन खींच दो। इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएगी लाइन, इस पर 90 डिग्री बन के जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, अच्छी बात है। पास हो जाओगे ना? हाँ, अच्छी बात। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कितना रैंक आएगा? है अब 90 पक्का? देखा जाएगा ना। हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप अपने हिसाब से खींचेंगे ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा। आप जान रहे हैं कैसे खींचना है। ये जहां पर मिलेगा, दिस इज ओ। हो गया? मिल गया? सेंटर मिल गया। सेंटर का नाम सरकम सेंटर, ठीक है। अब आप OC ले लो, OA ले लो, OB ले लो, कोई भी रेडियस ले लो, रेडियस बराबर होंगे, नाप के देख लीजिए और पकड़ के सर्कल बना दीजिए। समझ रहे हैं? टेक OB एज ए सेंटर, जी OB, OA, OC कुछ भी, ये रेडियस लेकर के O इज ए सेंटर एंड रेडियस OB। आपको क्या करना है? ठीक है, अच्छा सुंदर सा एक सर्कल बना के दिखाइए। बन गया? आप देखेंगे ये सर्कल इस पॉइंट से भी गुजरा, इस पॉइंट से भी गुजरा, इस पॉइंट से भी गुजरा। तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट थे। आपको ट्रायंगल बनाना है, बना लीजिए, जोड़ लीजिए तीनों साइड, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बन जाएगा? बोलो ना। सरकम सर्कल ही तो बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं नया चीज। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, आप लिख लेंगे। आप सरकम सर्कल के लिए कितनी बार मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखाऊं? ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। हो गया। एक आखिरी सवाल और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये नोट करें।
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। मोहन वांट टू होइस्ट ए फ्लैग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड ऑफ द स्कूल। एक स्कूल का एक प्ले ग्राउंड है जिसका शेप कैसा है, सर्कुलर ग्राउंड है। उस सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर में मोहन एक फ्लैग लगाना चाहता है। फ्लैग किसको बोलते हैं, झंडे को, ठीक है। तो वो उस ग्राउंड के जो कि सर्कुलर शेप का है, उस ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर ही फ्लैग लगाना चाहता है, ठीक है, ओके। ही हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम राहुल एंड जोया। उसके दो फ्रेंड हैं, एक राहुल है एक जोया। उससे उसने हेल्प ली टू फाइंड द प्लेस ऑन द फील्ड वेयर द पोल शुड बी फिक्स्ड। थिंक नाउ दे ऑल टुगेदर फाउंड द प्लेस। आपको सोचना है कि वो तीनों मिल के वो सेंटर कैसे खोजेंगे ग्राउंड का, ठीक है, समझे ना, कैसे खोजेंगे। इसमें देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन ये है कि ग्राउंड पहले से क्या है, सर्कुलर। तो एक सर्कल हम बना लें, ठीक है। तो एक सर्कल हमने बना लिया। ग्राउंड का शेप पहले से मेंशन है कि सर्कुलर है। ठीक है, चलो, दिस इज सर्कल। इस सर्कल का हमको रेडियस नहीं पता है। ये स्कूल का ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है ना। इसके बिल्कुल सेंटर में हमको एक फ्लैग लगाना है और सेंटर ही नहीं मालूम है, हमको खोजना है। तीन दोस्त हैं, खोजने वाला कौन, मोहन। दिस इज टीम लीडर। दो फ्रेंड इसके कौन है, राहुल, जोया तो लड़की होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये दो फ्रेंड हैं, फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2। मेन आदमी ये है जिसको झंडा लगाना है, स्कूल परफेक्ट, ठीक है। चलिए, हाँ, हमको इसका सेंटर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे सेंटर? देखिए हम लोग क्या बनाते आ रहे हैं अभी तक, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर। चाहे आपको सरकम सर्कल बनाना हो, चाहे आपको इन सर्कल बनाना हो, सरकम सर्कल या इन सर्कल, दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेंटर। और सेंटर कैसे मिलता था सरकम सर्कल के लिए? दो साइड आपको मालूम हो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींच सकते हो, तो बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वही सेंटर कहलाता है। यही बात है ना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमको कोई साइड नहीं मालूम, कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा, फिर भी हमको सेंटर खोजना है। क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये, अभी इसके जस्ट पीछे वाला आपने क्वेश्चन बनाया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और उससे हमको एक सर्कल पास कराना था। अभी बनाया इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट थे और हमको क्या बनाना था, एक सर्कल जो तीनों पॉइंट से जाती हो। तो उस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या खोजा, पहले क्या खोजा, ओहो, सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। और सेंटर कैसे खोजा? 3 पॉइंट आपने सर्कल पर 3 पॉइंट आपने लिए, उसको आपस में ज्वाइन किया। 2 साइड 3 साइड जितने भी आपको बनाने थे आपने बनाए, और साइड जैसे ही बनी, साइड का क्या कर दिया आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमको साइड चाहिए भाई, सीधी सी बात, समझ आया। और खुशकिस्मती की बात यह है कि सेंटर हमारे सामने है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उसी को तो ढूंढ रहे हैं हम, है ना। सर्कल तो आपको दिख रहा है ना, तो सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, बाहर तो नहीं होगा, अंदर ही होगा, ठीक है, ओके। मोहन यहां खड़ा हो गया ए पॉइंट पर। राहुल को उसने बोला तुम यहां खड़े हो जाओ, कहीं पर भी जाके खड़े जाओ, क्या फर्क पड़ता है, पूरा सरकमफ्रेंस खाली है, तुम यहां खड़े हो जाओ। जोया मैडम आप यहां आ जाइए, ये ठीक है ना। ये है जोया, दिस इज राहुल एंड दिस इज मोहन। ए बी सी उनके लोकेशंस हैं, समझ आया। सर्कुलर ग्राउंड में मोहन ने इन दोनों को बोला कि आप लोग कहीं कहीं जाके खड़े हो जाइए, सर्कुलर ग्राउंड के फील्ड में बाहर सरकमफ्रेंस में जाके खड़े हो जाइए कहीं भी। तो राहुल यहाँ खड़ा हो गया, जोया यहाँ खड़ी हो गई। अब ये वही केस बन गया ना, इससे पहले वाला 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक सर्कल हमको ले जाना है। तो इस सर्कल को मत देखिए, क्या नहीं देखना, सर्कल मत देखिए, आप सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए। सबसे पहला काम सेंटर खोजना है। क्या करना है,
जोड़ना है ना, लेकिन हमारे पास स्केल पट्टी नहीं है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, आपका पेपर नहीं है, आपकी कॉपी नहीं है, समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। तो आपके पास इतना बड़ा स्केल नहीं है कि आप ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने तक स्केल लगा के लाइन खींच लें, ये सर्कुलर ग्राउंड है, पेपर कॉपी नहीं है, समझ गए। तो क्या करेंगे, तो आंसर है कुछ नहीं करेंगे, ये बोलेगा इसको, राहुल को, कि देखो भैया हमको देखो और जोया को देखो और इमेजिन करो कि यहां से एक लाइन आती है, समझ आया। किसको बोलेगा, मोहन राहुल को बोलेगा कि मुझे देखो मेरा लोकेशन और जोया का लोकेशन, और दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन इमेजिन करो अपने आप। कर लिया इमेजिन। अच्छा, जब आपको ये लाइन इमेजिन होने लग जाए, दिखने लग जाए, तो इस लाइन का मिड पॉइंट देख लो। तो दूर खड़ा हुआ आदमी दोनों के बीचों बीच वाला पॉइंट देख सकता है कि नहीं भाई, दोनों का डिस्टेंस उसका बीचों बीच दिखेगा कि नहीं, दूर से इधर देखो दिखेगा, इसीलिए नहीं बनता है आपसे, इधर ध्यान दो, ठीक है, समझ आया। तो इसने बोला इसको कि हम दोनों का लोकेशन देखो, दोनों को इमेजिनेशन वाली लाइन से मिलाओ और दोनों का मिड पॉइंट देखो, ये लाइन जो बनेगी उसका मिड पॉइंट देखो, ठीक है। इसने इमेजिन किया कि ये है दोनों के लोकेशन को मिलाने वाली लाइन, और जब लाइन इतनी बड़ी है तो मिड पॉइंट यहीं कहीं दिखेगा, तो इसने मिड पॉइंट खोज लिया, खोजा, इसका नाम हमने रख दिया P। इस P को किसने लोकेट किया, राहुल ने लोकेट किया, समझ आया, आया कि नहीं। फिर से मोहन ने बोला इसको, जोया को, कि आप मेरा और राहुल का लोकेशन देखो और सेम प्रोसेस करो, एक इमेजिनेशन से लाइन सोचो। तो इसने ये लाइन सोची ऐसे, ठीक है, ये लाइन उसने ऐसे सोची। अब इसको दूर से दिखेगा ना, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो दूर से जब उसको ये लाइन इमेजिन होगी तो उसको सेंटर भी नजर आएगा। तो उसने इस लाइन का सेंटर यहां इमेजिन किया, दिस इज Q, हो गया। तो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। अब बताइए, किसी लाइन का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होता है, मिड पॉइंट से। तो इन दोनों ने मिड पॉइंट तो पहले ही खोज दिया, अब हमको सिर्फ क्या बनाना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि मिड पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मिड पॉइंट दोनों दिख रहे हैं, सिर्फ क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर खुद ही क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर बन जाएगा, समझे ना। तो ठीक है, एक बाइसेक्टर यहां से बनाओ परपेंडिकुलर, एक बाइसेक्टर यहां से बनाओ। हमने फिर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल वगैरह की हेल्प लेके आप भी कर सकते हैं, बनाइए। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और दोनों परपेंडिकुलर जिस जगह पर मिले वही क्या होगा, सेंटर, और यहीं पे क्या लगेगा, फ्लैग, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से तीनों ने मिलजुल के क्या किया, सेंटर ऑफ द ग्राउंड खोज लिया। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, बोलो ना, आया। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप लिख लोगे कि मैं लिखाऊं। अब आपको स्टोरी बनानी है, जैसा आपको एप्रोप्रिएट लगे स्टोरी बना के सिर्फ आपको नोट करना है, कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, ये प्रैक्टिकल वर्क है। क्या है ये, कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, क्या है ये प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट टाइप का, ठीक है। तो इसमें आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रोसीजर या वर्किंग। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं बनाना, आपको इसमें क्या टाइटल देना है, प्रोसीजर या वर्किंग। और आप चाहें तो स्टेप में आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। लिख लोगे, स्टोरी कैसे बनेगी समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको स्टोरी इसमें बनानी है। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो बोलिए, तो मैं लिखा दूं, या आप लिख लेंगे ना, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 13 कंक्लूड हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लें, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है।